श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री भगवान नंदनंदन यशोदानंदन की असीम करुणा कृपा से समायोजित इस श्रीमद् भागवत के दिव्य वाणी का आश्रय लेकर के हम लोग विगत 5 दिनों से भागवत के श्लोकों का मूल पाठ और भावार्थ को लगातार पी रहे हैं, उसका रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय और श्री भगवान का आश्रय दोनों एक है, अलग है ही नहीं। श्रीमद् भागवत के आश्रय में आ जाइए या श्री भगवान के आश्रय में, दोनों एक ही बात। देखिए, भगवान के नाम में या भगवत गुणानुवाद करने वाले शब्दों में जितनी ताकत होती है उतनी तो ताकत भगवान ही में नहीं। भगवान जब पूतना का उद्धार करके खाली हुए और नंदरानी यशोदा ले आकर के घर उनका झाड़ा फूंका लगाती हैं, तो कहती है कि भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करें, गोविंद मेरे लाला की रक्षा करें। तो सारे संसार की रक्षा कृष्ण करते हैं, सारे संसार की रक्षा भगवान करते हैं, और भगवान की रक्षा भगवान का नाम, भगवान का गुणानुवाद भगवान की रक्षा करते हैं। इसलिए भागवत जी के आश्रय में और भगवान के आश्रय में कोई अंतर नहीं। आइए, भगवान नंदनंदन के प्राकट्य के महोत्सव में, जैसा कि कल उत्तरायण में हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव के भाव ग्रहण किए, आज नंदोत्सव की बारी है। देखिए, जिस रात्रि में भगवान प्रकट होते हैं उस रात्रि में तो आना ही जाना लगा रहता है। जब सुबह होती है तब नंदोत्सव होता है। हम तो गोकुल में नवमी के दिन सुबह, जहाँ नंद भवन 84 खंभा है, वहां जाकर के गोकुल के गोपों और गोपियों के बीच में घुस करके नंदोत्सव का आनंद लिए। और नवमी के दिन सुबह होता है। तो अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अर्धरात्रि की वेला और रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन, हर प्रकार का सुदिन समुपस्थित हो चुका था। इसलिए भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सर्व गुणोपेता काला परम शोभन मंगलवाची भगवान का में होगा। इसलिए वेद व्यास जी ने आथ शब्द का प्रयोग किया। आथ मंगलाचरणवाची, आथ कह दिया माने पूरा मंगलाचरण हो गया। हाँ, क्योंकि आकार माने भगवान नारायण, तो मात्र से संपूर्ण गुप्त परम शोभनीय काल उपस्थित हो गया। काल
परम शोभनी परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय। कहें कि बहुत अच्छा काल आया, किसी का काल आ जाए और कोई कहे बहुत अच्छा काल आया तो बात जमती नहीं। काल भी और वो अच्छा, किसी का काल आएगा तब तो माने रुद्र प्रकट हो गए, लेकिन भगवान के आने पर काल भी परम शोभन हो जाता है और सर्व प्रकार के गुणों से युक्त हो जाता है। सर्व गुणोपेता कालः परम शोभनः समुपस्थितः। और जो जन्मर्क्ष, ऋक्ष माने नक्षत्र, ये वाजन जन्मर्क्षम, जो जन्म के समय का नक्षत्र है वह भी बहुत सुंदर रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में भगवान इसलिए आए कि वसुदेव जी की पत्नी है और देवकी भी है। तो भगवान ने सोचा कि रोहिणी के मन में ये न आवे कि भगवान हमारे कोख से नहीं आए, देवकी के कोख से आए। इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र पकड़ा कि रोहिणी ने कम से कम रोहिणी मैया का नाम तो हमेशा चलेगा कि भगवान किस नक्षत्र में आए, बोले रोहिणी नक्षत्र में आए। तो उन्होंने सोचा मेरी जो दूसरी माँ है उनका नाम जुड़ जाए, जुड़ गए। जब व्यक्ति श्रवण करता है तो उसका भद्र होता है, इसीलिए श्रावण मास के बाद भाद्रपद मास आता है। श्रावण माने श्रवण करना, तो भाद्र माने भाद्र हो जाएगा कल्याण। इसलिए श्रावण मास में प्रायः भगवान की पूजाएं होती हैं, चाहे भगवान भोलेनाथ की पूजा हो या जप जोग हो, श्रावण में खूब चलता है, कथाएं हो, है ना। इसलिए श्रावण जब अच्छे से बीत जाएगा तो भद्र ही होगा कल्याण। और दिशा प्रदेश प्रसेदु, दिशाएं प्रसन्न हो गई। भादो मास है, दिशाओं में तमाम चारों तरफ बादल है, अंधकार है, लेकिन फिर भी भगवान के आने के कारण दिशाएं स्वच्छ हो गई। और गगनम निर्मलोडु गणोदयम, और आकाश निर्मल तारों से आच्छादित हो गया। नद्या प्रसन्न सलिला, भादों के मास में नदी का जल स्वच्छ नहीं होता, लेकिन भगवान आ रहे हैं तो जमुना जी सोच रही हमारे प्रियतम आ रहे हैं। और यदि मैं स्वच्छ न हुई, मेरा हृदय स्वच्छ नहीं हुआ, तो हमें कैसे स्वीकारेंगे? क्योंकि स्वच्छ हृदय में ही भगवान प्रकट हुए। तो नद्या प्रसन्न सलिला हृदय जलरुह श्रिया, और हृदय माने सरोवर में सुंदर कमल खिल गए। जलरुह, जलरुह माने कमल, कमल की शोभा उल्लसित होने लगी। द्विजालिकुल सन्नाद स्तवका वनराजया, और वन की सीमा में इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए वृंदावन में। वृंदावन माने वृंदायाः वनम इति वृंदावनम, वृंदायाः तुलस्याः, तुलस्याः वनम इति वृंदावनम। अथवा तुलसी का वन आज भी बहुत है वृंदावन में। एक एक मंदिर के पास एक एक एकड़ में तुलसी लगी हुई है। तो वृंदानाम भक्त वृंदानाम अवनम रक्षणम क्रियते यस्मिन तद वृंदावन। वृंदों का माने भक्त वृंदों का। वृंदावन का मतलब ये नहीं कि कोई जंगल के वृक्ष खड़े हैं ना, वृंदानाम भक्त वृंदानाम, भक्त वृंदों का जहाँ समूह सुरक्षित होता है उसका नाम वृंदावन।
अथवा वृंदानां गुण समूहानां गुण वर्गाणां गुणी समूहानां अवनम रक्षणम क्रियते यस्मिन् तद वृंदावन। जहाँ अनंत कल्याण गुण गणों का रक्षण होता हो और अनंत भक्तों का रक्षण होता हो वो वृंदावन। अथवा वृंदानाम गोप वृंदानाम रहता पहता सुबल मधुमंगल श्रीदामा वसुदामा इत्यादि गोपानाम वृंदानाम रक्षणम अवति रक्षति इति वृंदावः श्री कृष्ण तम श्री कृष्णम नयति आनयति इति वृंदावन। माने गोप समूहों का वृंदानाम गोप समूहानाम जो तमाम गोप समूह है भगवान श्री कृष्ण की सखा मंडली। श्री कृष्ण की सखा मंडली जैसे ये मनसुखा बैठे, ये मनसुखा राम बैठे, ये सब गोप मंडली नहीं है। कोई तन सुखा है, कोई मन सुखा है, कोई रहता है, कोई पैता है, कोई मधुमंगल है। तो भगवान के सखा तो सभी नाम चाहे जो। तो गोप समूहों का रक्षण करने वाले जो है उनका नाम है वृंदाव। और ऐसे वृंदाव श्री कृष्ण को जो भूमि खींच ले, वृंदावन नयति इति वृंदावन। ऐसे कृष्ण की जो आकर्षिका भूमि है वो वृंदावन। तो वृंदावन तुलसी का वन तो है ही है और भगवान की क्रीड़ा भूमि है ही है, भगवान की रासलीला की भूमि है ही है। तो बोले कि वृंदावन में तरह तरह के फूल सुरभित हो रहे, खिले हुए, पुष्पित वनराज और द्विजाल कुल सन्नाद। द्विजाल माने भौरा, द्विज माने पक्षी और आली माने भौरा। पक्षी और भौरे तमाम चहचहा रहे, गुंजार कर रहे हैं। द्विजाल कुल सन्नाद, पक्षी चहचहा रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो सारे फूल खिले हुए हैं, सुरभित हो रहे हैं। अब बबऊ वायु सुखद स्पर्श पुण्य गंध वह शुचि और वायु शीतल मंद सुगंधित बह रही है। वायु के तीन गुण हैं। वायु के तीन गुण, एक तो शीतल शीतल हो, गर्म वायु किसी को अच्छी नहीं लगती है ना। शीतल हो, थोड़ा ठंडी हो, लेकिन इतनी ठंडी ना हो कि कपकपी पैदा कर दे। मंद हो, और मंद रहेगी तो आराम मिलेगा। तो शीतल हो, मंद हो और सुगंधित हो, दुर्गंध न आ रही हो। तो शीतल मंद सुगंधित वायु, ये वायु की विशेषता है और वहां पे बह रही है। क्यों? क्योंकि आम्र निम्ब जम्बूक निम्ब कदम्ब अश्वत्थ वट वृक्ष पिप्पलादि नाना प्रकार के वृक्षों की डालियों से अरुझी अरुझी करके आवे, इसलिए मंद मंद है जाए। और चंपक बकुल मालती मुकुलित, चंपा चमेली मालती माधवी बकुल मौल श्री गुलाब पाटल केतकी केवड़ा गेंदी गेंदा, जितने फूल हैं सब खिले। तो उन फूलों में फंस फंस करके आवे या सुगंधित हो जाएगा। और जमुना जी के जल को छू छू करके आवे, इसलिए शीतल है जाएगा। तो शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। अमनान शासन प्रसन्नानी साधूनाम असुरद्रुहाम, और साधुओं के मन प्रसन्न हो गए। हाँ, साधुओं के मन प्रसन्न हो गए क्योंकि भगवान आने वाले हैं। भगवान के आने का प्रयोजन ये है कि आनंद आज नंद के द्वार दास अनन्य भजन रस कारण
प्रगटे चारु मनोहर बार। भगवान का अवतार कोई साधुओं की रक्षा और कोई असज्जनों के दलन के लिए नहीं होता, बल्कि जो उनके नित्य भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनकी भक्ति में रस बढ़ाने के लिए होता है। भजन में रस बढ़े इसलिए भगवान दास अनन्य, जो अनन्य दास हैं, अनन्य भक्त हैं, उनके भजन रस कारण, उनके भजन में रस पैदा हो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं भगवान का भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, यदि उनको भगवान की कथा में, भगवान के नाम में रस न मिले है तो मतलब क्या है, कुछ मिलता है तब तो लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मंदम मंदम जलधरा जगरजूर अनुसागर, जलधर माने बादल, मंद मंद फुहियां बरसा रहे, तेज पानी नहीं बरस रहा है तो भादो, लेकिन मंद मंद भगवान फुहिया बरसा रहे हैं। मंदम मंदम जलधरा जगरजुर अनुसागरम, और बादल गर्जना कर रहे हैं, गर्जना उतनी कर रहे हैं कि किसी को कर्ण कटु न लगे, कर्ण में पीड़ा न हो, कर्ण मधुर, धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब भगवान भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रकट हुए तो सुखदेव भगवान प्रफुल्लित हो गए, आनंद से वर्णन कर रहे हैं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षण, अमद्भुतम अद्भुत बालक प्रकट हुआ। कहाँ? कंस के कारागार में प्रकट हुआ अद्भुत बालक। तमद्भुतम, अद्भुत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तो जब बालक पैदा होता है तो छोटा सा पैदा होता है और आंखें खुली रहती हैं, बंद रहती हैं, लेकिन ये तो 4 भुजा और 5 हाथ का शरीर, बिल्कुल 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, इसलिए अद्भुत रूप है, अद्भुत रूप निहारी है ना। जैसे राम जी का प्राकट्य, ऐसे कृष्ण जी का प्राकट्य। तो तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम, कैसा बालक है? अम्बुजे क्षणम, कमल के सरीखे उसके नेत्र खुले हुए। अम्बुज, अम्बुज क्षणम यस्यासौ अम्बुजे क्षण तम अम्बुजे क्षणम, कमल सरीखे नेत्र, जैसे कमल खिला हो, ऐसे नेत्र को देख कर लगता है मानो कमल खिला है। और है क्या भगवान? भगवान का विशेषण करते हैं बालकम। देखिए, बालक शब्द के बहुत सारे अर्थ किए हैं आचार्यों ने। बालक शब्द का अर्थ एक आचार्य करते हैं कि वाह वक्राह अलकाह यस्यासौ बालक, माने जिसकी अलक, अलक माने ये केस, जिनकी अलकें घुंघराली हैं उसको बालक कहते हैं। सबको बालक नहीं कहते। जिनकी लटें घुंघराली मुड़ी मुड़ी हैं, स्निग्ध सुचिक्कण श्यामल अलकावली, उसको कहते हैं बालक। अथवा वम अमृत बीजम अलयति आनंदयति इति बालकः। वम माने अमृत बीज, व माने अमृत। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो उन्होंने विचार किया होगा कि किस अक्षर से शुरू करें, तो उन्होंने कहा शुरू किया वर्णानाम व से शुरू किया। और श्री सुखदेव महाराज जब भागवत शुरू करते हैं तो किस अक्षर से? वरीयाने सुते प्रश्न। ये वाक्य क्या है? अमृत बीज है।
तो अमृत बीज से जो आनंदित कर दे दूसरे को, वो है बालक। बालक को देख करके कौन नहीं प्रसन्न हो जाता। अथवा बाल ब्रह्मा बालानां ब्रह्मादीनां कम सुखम आनंदयत कम सुखम ददाति इति बालक। अथवा ब्रह्मा जी बालक हैं जिनके, ब्रह्मा जी किसके नाभि से हुए, इसलिए बालक है। तो बाला ब्रह्मा और ईदृशम ब्रह्मांडम कम सुखयति इति बालक। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान इसलिए बालक कहलाए। अथवा बाले बाले रोमे रोमे कानी ब्रह्मांडानी यस्यासौ बालक। एक एक बाल में, बाल माने रोम, रोम है ना, तो एक एक बाल में रोमे रोमे बाले बाले कानी ब्रह्मांडानी यस्यासौ बालक, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उल्लसित हो रहे हैं, वो है बालक। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, है ना। अथवा बालानाम गोप बालानाम मधुमंगलादीनाम कम सुखम ददाति असौ बालक। जो गोप बालकों को सुख प्रदान करने के लिए आया हो वो बालक। आचार्यों ने बहुत तरह से व्याख्या की है। तमद्भुतम बालक मम भुजेक्षणम चतुर्भुजम, चार भुजा भगवान ने धारण की। शंख गदायुधायुधम, शंख गदा चक्र पद्म ये सब भगवान के हाथ में शोभित है। श्रीवत्स लक्ष्मम, श्रीवत्स कहते हैं हृदय, हाँ, श्रीवत्स के लक्ष्म से अंकित हृदय वाले। श्रीवत्स लक्ष्मम, लक्ष्म माने चिन्ह और श्रीवत्स माने श्री जी की रेखा। श्री जी की, लक्ष्मी जी हृदय में रहती है, इसलिए लक्ष्मी जी की रेखा उल्लसित है। अथवा श्रीवत्स कहते हैं भृगुलता। किसको? भृगुलता। भृगु जी ने लात मार दिया था ना छाती पर, हाँ, तो वो भृगुलता की चिन्हारी बनी हुई है। भगवान उसको मिटाए नहीं। जब दे मारा लात, हाँ, तो भगवान ने कहा वाह वाह क्या आनंद आया, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। ये है भगवान। तो वो भृगुलता जिनके वक्षस्थल में शोभित हो रही है, ऐसे श्रीवत्स लक्ष्मम गलसो भी कौस्तुभ, और गले में कौस्तुभ मणि शोभित हो रही। महाराज जी थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं, आचार्य लोग पीछे पड़ जाते हैं। हमको थोड़ा संकोच होता है, लगता है यदि सामने होते तो क्या ही आना। जी हाँ जी, उनका रहा स्वाभाविक है। देवता तो चारों करते, अपना प्रत्यक्ष देवता तो कम से कम सामने रही थी, नीक लागे। हाँ अब परीक्षित में तो सगला देवता। तो पीतांबरम, पीला अंबर, पीतांबरी भगवान ने बढ़िया धारण कर रखी, पीतांबरी पहन रखी। असांद्र पयोद सौभगम, सांद्र माने घने घने बादल, जैसे काले रंग के होते हैं ऐसे श्यामल वर्ण के। जैसे जितना ही घना बादल होगा उतना ही जो है काले रंग का होगा। तो सांद्र पयोद सौभगम, सांद्र सघन पयोद मेघा,
माने घने बादल की तरह जो सौभगम सौंदर्यम अस्ति यस्य, ऐसे भगवान। फिर वहां वर्णन है महारवय दूर किरीट कुंडल परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम। भगवान के अंग प्रत्यंग की शोभा का वर्णन है। और इसके बाद वसुदेव जी ने और देवकी जी ने भगवान का स्तवन किया है। पहचान गए कि भगवान ही है। छोटा मोटा यदि लौकिक बालक होता तो छोटा पैदा होता, ये तो साक्षात भगवान प्रकट हुए। स्तवन किया और वसुदेव जी ने जो स्तुति की तो लगता है कि ये इनकी स्तुति में जो गहन भाव है वो आचार्य पर्यंत डिग्री का समझ में आता है। लेकिन जब देवकी ने स्तुति की तो उनकी शब्दावली इतनी गहरी है कि लगता है कि देवकी जी पीएचडी है। स्तवन में ऐसा लगता है। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषा प्रकृते पर केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृक्। ये शब्द हैं वसुदेव जी के। और देवकी रूपम यत्तत् प्रावुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम और सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीप। आप अध्यात्म के दिया दीप। बड़ी सुंदर स्तुति। इसलिए लगता है कि देव। और होता यह है कि माताएं जल्दी बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती हैं तो उनके मुख से जो पढ़े लिखे लोगों के मुख से नहीं निकले। तो ये स्तुति हुई। और इसके बाद देवकी जी ने कहा लाला मुझे बड़ी डर लग रही है, ऐसा करो कि कहीं कंस आ न जाए, छोटा रूप धारण कर लो और अपनी सुरक्षा का उपाय करो। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो मैया, हम अभी जो है छोटे हो जाते हैं और सुरक्षा का उपाय रचते हैं। भगवान छोटे हो गए और बोले कि मुझे सूपे में भर करके, टोकरी में भर के नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो। भगवान को सूपे में सुरक्षित रख करके वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ अर्धरात्रि के बाद ले गए। और जब ले जा रहे थे तो मंद मंद फुहियां बरस रही थी। सुतम समादाय सूतिका गृह, सूतिका गृह में चले गए। उसके पहले तमाम वर्णन है कि जमुना जी जब पार कर रहे थे, पानी बहुत हो गया तो जमुना जी बढ़ रही थी जिसे हम सुंदर का दर्शन करें, उनके पैरों को छू लें। तो भगवान ने अपना पैर बढ़ाया, छू लिया, जमुना जी ने नीचे हो गई। वसुदेव जी आराम से उस पर। जब गए तो वहां तो यशोदा मैया शयन कर रही थी। यशोदा मैया के बगल में एक छोटी सी नन्ही सी बालिका भी सो रही पैदा हो गई। तो यदा बहिर्गंतुमियेष तरहेजा या योग माया जनिनंद जाएगा। वो नंद बाबा के घर में, यशोदा मैया के घर में साक्षात अष्टभुजा देवी आई थी। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि अष्टभुजा देवी हमारे पास में। कृष्ण तो थोड़ा दूर ठहरे, ये नजदीक है। तो वहाँ द्वार इत्यादि बंद थे। जैसे यहाँ द्वार सब खुल गए ऐसे वहाँ भी द्वार खुल गए। अब वसुदेव जी ले जा करके अपने पुत्र को नंदन, वसुदेव नंदन को वहीं पे विराजमान कर दिया। विराजमान करते समय वहां पर वसुदेव जी ने देखा कि यशोदा जी के एक बगल में कन्या लेटी है और एक बगल में एक छोटा सा बालक लेटा है। देखा और
वसुदेव जी ने अपने बालक को ज्यों ही लिटाना चाहा तो नंद रानी के बगल में जो बालक था उस बालक में वसुदेव जी का बालक समा ऐसे सो बालक, और ऐसे ही ज्यों ही लिटाना चाहे बगल में वो भी उसी में समाहित हो, दोनों मिलकर के एक हो गए। मूल में प्रत्यक्ष तो नहीं लिखा है, लेकिन उसका भावार्थ आचार्यों ने प्रकट किया है, अगले अध्याय में आएगा। नंद बाबा के यहाँ केवल पुत्री वर नहीं पैदा हुई थी, नंद बाबा के यहाँ बालक भी पैदा हुए थे। वो नंद नंदन थे और ये वसुदेव नंदन थे। वसुदेव नंदन नंद नंदन में समाहित हो गए और दोनों मिलकर के एक हो गए। प्रमाण, बालिका को उठा करके ले गए। बालिका को जो ही कारागार के अंदर किया, देवकी के गोद में दिया। सब पहरेदार जाग गए, कपाट बंद हो गया। पहरेदारों ने सूचना दी, कंस बिना मुकुट के ही संभलते गिरते पड़ते, मेरा काल आ गया। 8वीं बार है। कंस दौड़ा दौड़ा गया और देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया। देवकी ने तमाम निवेदन किया, भैया तुमने मेरे 6 बालक मार डाले, 7वां पता नहीं कहाँ चला गया। अब ये 8वें बार बालिका आई है, कम से कम ये बालिका तो तुम्हें नहीं मारेगी, इस बालिका से तुम्हें नहीं भय, इसलिए तुम इसे छोड़ दो, मेरी गोद में एक पुत्री को रहने दो। लेकिन कंस खींच लिया, बड़ी निर्दयता पूर्वक खींचा और जो ही ऊपर ले गया पटक दे, हाथ छुड़ा करके झटक करके अष्टभुजा देवी प्रकट हो गई और बोली, क्या बोली? किम मया हतया मंद जाता खल तवांत कृत। अरे मंद, अरे मूर्ख, मुझे मार करके क्या पाएगा? मुझ कन्या को, दुधमुही कन्या को मार करके क्या मिलेगा? किम मया हतया मंद, मंद कहती मूर्ख है तू। जात खलु तवांत कृत, तब अंतकृत, अंतकृत माने तुम्हें मारने वाला निश्चित ही पैदा हो गया है। खलु माने निश्चय ही पैदा हो गया। तो कंस ने कहा कहाँ पैदा हुआ? कहा कि अब तुम पता लगाओ, हम सब चीज थोड़ी बताएंगे। कंस घबरा गया कि मेरे मारने वाले की उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ पैदा हुआ। हम तो जानते थे कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ चला गया। पहरेदार लगे, जेल में सब बंद है, कैसे घटना घट गई। तो लौटा और पहले तो देवकी के चरणों में गिर गया और कहा कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, अपराध क्षमा कर दो। देवकी भी बेचारी दुखिया कहती हो गया भैया क्या करोगे, ये लिखा ही था कि मेरे पुत्र तुम्हारे हाथ से मारे जाएंगे, जाओ जाओ। कंस चला गया और इधर कंस जो है राय मछविरा करता है और इधर नंद बाबा के यहाँ नंद बाबा बड़े भोर में 2 बजे 3 बजे उठ जाते थे, क्योंकि नंद बाबा की गौशाला बहुत बड़ी थी। 9 लाख गैया नंद बाबा के नित प्रति माखन हो। गौशाला में जाते और हाथ जोड़ करके गौ माता से प्रार्थना करते कि अरे गौ माता हो, मेरे बाद घर में कोई गोपाल नहीं है, मेरे बाद आपके चरणों की सेवा कौन करेगा, इसलिए यदि आप कृपा करो तो एक बालक दे दो, एक गोपाल मेरे घर में आ जाए, आप लोगों की सेवा होने लगे। तो गर्ग संगीता में आया है कि गायों ने कान उठा करके
अब ऐसे आशीर्वाद दिया है, कहा जाओ नंद, तुम्हारे घर में सुंदर बालक खेलेगा, मेरा आशीर्वाद है। ये गौओं की कृपा से आनंदित हुए नंद बाबा। और कथावाचक लोग तो बढ़िया जमा करके बनाते हैं, कथा कहते हैं। अब हमारी मूल कहने की आदत है तो हम उतना जमा नहीं पाते, लेकिन कहते हैं कि तमाम ब्रजवासी पंडित लोग आए और नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, जलपान कराया। और इसके बाद ब्राह्मणों ने कह दिया, हे नंद बाबा पुत्रवान भव, पुत्रवान हो जाओ। आनंद बाबा की उम्र हो गई थी 80 साल। अब 80 साल में किसी के बालक होगा, तो नंद बाबा ने कहा कि अब हो गया, आशीर्वाद तो आप दे ही दिए, होना जाना तो अब कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अब जब मुख से आशीर्वाद निकल ही गया तो अब तुम्हारे यहाँ संतान गोपाल का जप करेंगे, छनाओ खुआओ खूब। तो नंद बाबा ने कहा कोई कमी नहीं है, खूब छानो फूको महाराज, और बढ़िया यज्ञशाला बना लो और बैठ करके जप करो। तो सारे पंडित ब्रजवासी सैकड़ों ले लिए माला, संतान गोपाल जपने लगे। और कुछ ही दिनों के बाद उन ब्राह्मणों का मंत्र फलीभूत हो गया, गौओं का आशीर्वाद मिला। गौओं और ब्राह्मणों का आशीर्वाद फलता है। यदि विशुद्ध हृदय से ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे, उसके मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ न हो, तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि वो जप करे या न करे, पूजा करे या न करे, लेकिन यदि शुद्ध मन से पूरे हृदय से आशीर्वाद दे देगा तो वो फलीभूत होगा। नंद बाबा के घर नंद नंदन का प्राकट्य हुआ। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो मामना आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। देखिए अब ये श्लोक स्पष्ट प्रमाण है, पूरा प्रमाण है कि नंद बाबा के घर में भी आत्मज माने जो अपने से पैदा है, आत्मना जाता आत्मज। नंद यदि वसुदेव के पुत्र को मानेंगे तब तो वो गोद लिया हुआ माना जाएगा, है ना, गोद लिए हुए भगवान माने जाएंगे। यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, आत्मजे उत्पन्ने। नंद बाबा ने आत्मज माने अपने पुत्र के उत्पन्न होने पर जाता लादो, आह्लादा जाता, आह्लाद माने परमानंद प्राप्त हो गए, महामना हो गए। महामना माने अत्युदार चित्त, अत्यंत उदार चित्त हो गया उनका। अत्यंत उदार का मतलब होता है, उदार उसको कहते हैं जो अपनी सामर्थ्य से अधिक दान करे। उत उत्कृष्टम माने जितना है उससे ज्यादा, और उत उत्कृष्टम राति ददाति इति उदारः। आपके पास सामर्थ्य है, जितनी दान करने की शक्ति है उससे बढ़ चढ़ करके लुटाएं। कामी व्यक्ति लेकर प्रसन्न होता है, प्रेमी व्यक्ति देकर प्रसन्न होता है, लेकिन भक्त लुटा कर प्रसन्न होता है। देने में और लुटाने में अंतर है। देगा तो ये सोचेगा कि हमारे बच्चों के लिए भी कुछ बचा रहे, आज दे रहे हैं कल बच्चे परेशान होंगे, इसलिए थोड़ा सा सूझबूझ करके वो देता है। लेकिन भक्त भविष्य की चिंता ही नहीं करता, वो लुटाता है,
आज नंद बाबा महामना हो गए, लुटा रहे। इसलिए आहूय प्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरम कृता। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, कोई सामवेदी ब्राह्मण, कोई अथर्ववेदी ब्राह्मण, कोई ऋग्वेदी, कोई यजुर्वेदी, कोई उपनिषद के ज्ञाता, तरह तरह के ब्राह्मणों को बुलाया। देखिए, द्विवेदी माने होता है 2 वेद ज्ञाता, त्रिवेदी माने 3 वेद के ज्ञाता, और चतुर्वेदी माने 4 वेदों के ज्ञाता। एक वेदी कहाँ गए? एक वेदी ब्राह्मण होते हैं उपाध्याय, एक है उपाध्याय, यहाँ उपाध्याय। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आपके घर तो चारों तरह के, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। तो आहूय विप्राण वेद ज्ञान सुचिर अलंकृत, स्नान किया, पवित्र हुए और अलंकृत हुए। बढ़िया पीली धोती, पीला दुपट्टा, पीला कंचुक पहन लिया और बढ़िया तिलक लगा लिया, इत्र फुलेल सब लगा लिया और आचार्यों के बीच में पूजा करने आ गए। वाचयित्वा स्वस्त्यैनम, स्वस्त्यैन का वाचन किया आचार्यों ने। इसलिए स्वस्त्यैन का वाचन बहुत जरूरी है। स्वस्त्यैन के लिए कई बार प्रयोग हुआ है। नामकरण संस्कार में भी सुखदेव जी ने प्रयोग किया है। कहा है नंद बाबा ने, नंद बाबा हमेशा पूजा करवाते थे ब्राह्मणों से, इसलिए वो जानते थे कि स्वस्त्यैन क्या है और ये क्या कहते हैं पुण्या वाचन क्या है, सब उनको पता था। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज बढ़िया से स्वस्ति वाचन करिए, पुण्य वाचन, पुण्या वाचन करिए, अब विधिवत पूजा करिए, तब नामकरण करिए। इसलिए वाचयित्वा स्वस्त्यैनम जात कर्मात्मजस्य वै, जात अपने आत्मज का जात कर्म कराने के लिए। देखिए, जात कर्म चौथा संस्कार है, उसके पहले 3 ठो हो जाते हैं। अब कोई करता वर्ता नहीं है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, फिर जात कर्म, ये चौथा। जब बच्चा पैदा होता है तब जात कर्म होता है, उसकी विधि है, आचार्यों ने बढ़िया लिखी है, पूजा पाठ इत्यादि और कैसे कैसे सब। तो जात कर्म संस्कार कराया, कार्यामास विधिवत, विधिवत करवाया, जैसी विधि जैसी शास्त्रों की आज्ञा है वैसे करवाया। और पितृदेवार्चनम तथा, पितरों की और देवताओं की पूजा करवाई। अब कोई कहे कि ये पितर देवता, अब आजकल थोड़ा सा जो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या तमाशा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये परम वैष्णव विश्वास से सब कुछ फलीभूत होता है। विश्वास न करे तो कुछ भी नहीं। तो धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकुंभा वरावृता। कहते हैं कि 2 लाख गायों का दान किया। धेनु नाम नियुते, नियुत कहते हैं 1 लाख को। नियुत माने 1 लाख, आयुत माने 10,000, असहस्त्र माने 1000, आयुत माने 10,000 और नियुत माने 1 लाख। और नियुत का द्वितीय 2 वचन में करेंगे तो नियुतम, नियुते, नियुतान। तो नियुते माने 2 लाख, 2 वचन हुआ।
धेनु नाम नियुते प्रादा। अब देखिए गर्ग संहिता वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें कहीं 20 लाख, कहीं 2 लाख, कोई भक्त जो है 1 लाख, कुछ भी कर सकते हैं। गायों को लुटाया और सुंदर धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, ब्राह्मणों के लिए गौदान किया और अच्छी तरह से अलंकृत करके गायों को देना चाहिए तो सजा करके देना चाहिए। पैरों में चांदी का खुर और सींग में सोने की मढ़ाई, तब देना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं अलंकृते धेनु नाम नियुते विप्रेभ्य प्रादात। नंद बाबा की कोई कमी थी? सारे संसार की लक्ष्मी के, अनंत ब्रह्मांडों की लक्ष्मी के मालिक तो उनके घर पैदा हो रहे हैं। अब चाहे वो जितना दान लुटावे क्या फर्क पड़ता है? अतिलाद्रीन सप्तरत्नौघा 7 कौम्भांबरावृतान, तिल के 7 पहाड़ बनवाए। काहे के? तिल के दान का बड़ा महत्व है। तिल का पहाड़ बनवाया, कूट, अन्नकूट जिसको बोलते हैं। और तिल के पहाड़ में क्या किया? 7 कौम्भ। 7 कौम्भ माने होता है सोना, सोने की चादरें रखवा दी। क्या बात है! इतनी बड़ी पट्टी, इतनी बड़ी पट्टी, चद्दर के समान, गौछी के समान, रुमाल के समान, बढ़िया उसमें पट्टियां सोने की ढकवा दिया। तो कोई तिल लेने जाएगा तो सोने की पट्टी नहीं लेगा, छोड़ दिया, जिसको जो ले जाना हो ले जाए। क्यों? क्योंकि कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैः तपसे जया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याणात्मात्म विद्यया। वाह! कुछ वस्तु ये होती है कि कालेन शुद्ध्यन्ति, कुछ वस्तु समय से शुद्ध होती है। जैसे गाय का दूध और भैंस का दूध, किसी का भी दूध है ना, गाय का दूध इतना जल्दी शुद्ध नहीं होता, कम से कम 8-10 दिन लगते हैं तब शुद्ध होता है। तो कोई वस्तु काले न शुद्धम, समय से शुद्ध होती है। और स्नान शौचाभ्याम, और व्यक्ति, हम आप सभी स्नान और शौच से शुद्ध होते हैं। स्नान कर लिया, शुद्ध हो गए। फिर संस्कारैः तपसे जया, और ये जो द्विज होते हैं ये संस्कारों से शुद्ध होते हैं। जब तक द्विजाति का, द्विजाति माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये द्विजाति है, जब तक इनका संस्कार न हो जाए तो शुद्ध नहीं होते। संस्कारैः तपसे जया, और तपस्या तथा यज्ञ के द्वारा ब्राह्मण शुद्ध होते हैं। ब्राह्मण जब तक तपस्या न करे, आगे आया है भागवत में ही कि ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का ये शरीर क्षुद्र कामनाओं की शांति के लिए नहीं मिला है। किसके लिए मिला है? त्यागाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। त्याग तपस्या के लिए मिला है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए और धन किससे शुद्ध होता है? बोले दानेन शुद्ध्यन्ति। धन दान से शुद्ध होता है। धन आपके पास बहुत है, दान न करेंगे तो शुद्ध नहीं होगा। उपयोग कर लेंगे लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शुद्ध दान करने से होगा। और दान किसको करेंगे? श्रेष्ठ पात्र ब्राह्मण को, तब मजा आएगा। जहां भी शास्त्रों में दान की महिमा की बताई गई है,
वहाँ शुद्ध सुपात्र श्रेष्ठ योग्य ब्राह्मण के लिए बात कही गई। इसलिए वैसे आप किसी को गरीब को खिला सकते हैं, वो भी अच्छा काम है, परोपकार है, वो दान नहीं। हाँ, कार कर दीजिए, पेड़ लगवा दीजिए, बगीचा लगवा दीजिए, कुआं खनवा दीजिए, सब कुछ है, ठीक है, समाजोपकार में आएगा, लेकिन दान की महिमा तो। और सौमंगल्य गिरो विप्रा सूत मागध वंदिना। सौमंगल्य गिरो विप्रा, ब्राह्मण लोग मंगलवाची मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। असूत मागध वंदिना, सूत है, मागध है, बंदी जन है, वो भी आकर के गीत सुना रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अभी नहीं, इसी श्लोक के भाव में एक सुंदर वृंदावनी जन्म बधाई की रसिया प्रस्तुत करेंगे सरगम के साथ, और इसके बाद केवल इसी अध्याय को कह करके वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि इस अध्याय में यह नंदोत्सव का अध्याय है, समय भी हो रहा है। एक बधाई गीत तो सुने लेंगे, कल से ही बधाई गीत हो रही है, और जितना अधिकत से अधिकम फलम। चलो देखी आवे नंद घर लाला हुआ, 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 लाला हुआ नंद लाला हुआ। जय हो।
बोले नंद के लाला की। जय। इस अध्याय को जल्दी जल्दी ले लेते हैं। तो इस तरह से सूत मागध बंदी सब बढ़िया गा रहे हैं और खूब नंद बाबा पुरस्कार बरसा रहे हैं। और चित्र ध्वज पताका सृक शैल पल्लव तोरण, सारे ब्रजवासी अपने अपने घर को सजा लिए हैं, पल्लव तोरण, और सब नए नए वस्त्र पहन रहे हैं। और पगड़ी वगड़ी 12-12 मीटर की ब्रजवासी बांधते हैं और पूरा गल छप्पा चंदन लगाते हैं, अब बढ़िया सच सच करके आ रहे हैं। और ब्रजवासी लोग गायों को, बछड़ों को, बैलों को खूब हल्दी तेल से लपेट दिए हैं। गावो वृषावत सतरा हरिद्रा तैल रूसिता, और विचित्र धातु बरहस्त्रक वस्त्र कांचन मालिना, कोई सोने की माला, कोई फूलों की माला, कोई कुछ, कोई हीरा, सब तरह तरह से सुशोभित होकर के आ रहे हैं। अमहार वस्त्राभरण कंचकोष्णी भूषिता, अब बहुमूल्य वस्त्र, माने उस समय जो भी वस्त्र रहे होंगे, हाँ बहुमूल्य वस्त्र धारण करके, और उष्णीस माने पगड़ी, पगड़ी तो वहाँ की प्रसिद्ध है। कहते हैं 84 मीटर की पगड़ी बांधते हैं ब्रजवासी लोग। अगोपा समायु राजन नानो पायन पाणय, गोप लोग जो आ रहे हैं, गोप लोग अपने हाथ में उपायन लेके आ रहे हैं, सब भेंट लेके आ रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे। अरे नंद के घर में लाला हुआ, हम सब लोग बधाई लेके चले, तो सब ले आ रहे हैं, आनंद बाबा भी लुटा रहे हैं। एक ब्राह्मण गए तो नंद बाबा के वहाँ चांदी के तमाम आभूषण पड़े थे, चांदी के आभूषण उठाया और पिछौरी में बांधे सिर पे धर के जाने लगे। तो किसी ने कहा क्या बांधे जा रहे हो? कहा चांदी के आभूषण है। कहा अरे चांदी के आभूषण ले रहे, सोने की राश लगी हुई है, चांदी बांध के जा रहा है। अरे पगले, चांदी सोना नहीं दिखाई पड़ा तुमको? तो वहीं चांदी का गठरा फेंक दिया और दौड़ करके सोना बांधने लगा। सोने के हार, सोने के कुंडल, सोने के बाजूबंद सब बांध लिया। और जब लेके जाने लगा तो किसी से भेंट हो गई। कहा क्या लिए जा रहे हो? तो उसने कह दिया अरे सोने के हार, सोने के बाजूबंद, सोने की अंगूठी, ये सब ले जा रहे हैं। कहा तुमको नंद बाबा के प्रथम द्वार पर हीरे की खदान लगी है, हीरे के हार, हीरे की अंगूठी तुमको चमकती हुई नहीं दिखाई पड़ी? तो सोने का गठरा फेंक दिया गली में। अब गली में फेंक दिया तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंद के ब्रज की गली में सोने चांदी बिखरे हैं, कोई छू ही नहीं रहा। कौन छुए? तो रमा क्रीड मघोन नृप, हे राजन, रमा माने साक्षात वैकुंठ लोक की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी ब्रज की गलियों में लौट गई, कोई पूछ नहीं रहा। अरे नंदलाला को पूछे कि धन दो, पूछे तो फिर कहते हैं कि गोपियां सज धज के आ रही है। गोप्या सुमृष्टमणि कुंडल निष्क कंठ चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सवलया ब्रजतीर विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। उनके कानों में जो कुंडल हिल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है मानो ये नीराजन कर रहे हैं नंदलाला। और चित्रांबरा, ये जो गोपियां हैं रंग बिरंगी साड़ी पहने हुई है, फूल का गजड़ा पहने हुए हैं। और जब ये गोपियां चलती हैं तो फूल के गजड़े से फूल झरझर करके धरती में गिरते हैं, मानो वो फूल कहना चाह रहे हैं कि अरे गोपियों, जिन चरणों से तुम नंदनंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर का दर्शन करने जा रही हो, हम तुम्हारे सिर पे रहने के काबिल नहीं हैं, हम तो तुम्हारे चरणों में स्थान पाना चाहते हैं, इसलिए वो फूल झर रहे हैं।
जब गोपियां आती हैं तो यशोदा मैया स्वागत करती हैं, कहती हैं ताय आशीषा प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके। यशोदा मैया कहती है कि अरे गोपियों मेरे लाला को आशीर्वाद दे दो। तो गोपियां क्या आशीर्वाद देती हैं? कहते हैं गोपियां जो हैं बिना पढ़ी लिखी, अरे वो वेद श्रुतियां उपनिषद ही गोपी बन करके आ गए हैं। इसलिए गोपियों के आशीर्वाद में बड़ा ही सुंदर गहरा भाव है। गोपियां कहती हैं कि अरे यशोदा मैया तेरा लाला बहुत काल तक किए और हमारी रक्षा करे। कहती हैं ताय आशीषा प्रयुंजाना, उन गोपियों ने आशीर्वाद दिया कि चिरम पाहीति बालके, तेरा लाला हमारी चिरकाल तक रक्षा करे। सोचिए ये आशीर्वाद देना भी हो गया और आशीर्वाद लेना भी हो गया। तेरा लाला चिरकाल तक हमारी रक्षा करे, तो इसका मतलब जब चिरकाल तक जिएगा तब ना, तो जीने का आशीर्वाद भी है और अपने लिए भी मेरी रक्षा करे, है ना। चिरम पाहीति बालके, इसमें ये है गोपियां, ये श्रुति सीमंतिनी वेद की ऋचाएं कितनी अच्छा भाव, कितना अच्छा भाव देती है कि चिरम पाहीति बालके, चिरकाल तक तुम्हारा लाला हमारी रक्षा करे। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। और सुनिए जितने वाद्य उस समय ब्रजभूमि में थे, महाराज तबला, सरंगी, हारमोनियम, बांसुरी, वीणा, सितार, जो भी रहे होंगे वो वाद्य यंत्र तो थे ही, जो वाद्य यंत्र ब्रज में कभी देखे नहीं गए। ऐसे विचित्र विचित्र वाद्य यंत्र वहां बजाए जा रहे हैं। सोचिए भगवान के आने पर संभव है। एक बाजा होता है अलगोजा, अलगोजा जानते हैं? अरे बजाए होंगे आप, हैं? अलगोजा होता है मिट्टी का, बनाते हैं एक प्रकार की बांसुरी मानिए, उसको पहले मिट्टी का बना लेंगे गुजिया के आकार का, और उसमें ऐसे छेद करेंगे, ऐसे छेद करेंगे, ऊपर से छेद करेंगे और मुख में छेद कर देंगे, और अगल बगल ऐसे पकड़ करके और मुख से फूंकेंगे। इतनी बढ़िया सुरीली आवाज निकलती। मिट्टी का खिलौना अलगोजा का हम लोग बनाए हैं, इसलिए लगता है कि आप भी बनाए होंगे। आप वंचित रह गए, अलगोजा नहीं मिला। तो अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदत जमागते। और गोप लोग दधि क्षीर घिताम्बुभी, दधी, दूध, घी, पानी और हल्दी, इन सबको फेंट करके एक एक ऐसे अंजुरी में लेकर के फेंकते हैं। आप पड़ गए, आपको फेंक दिया, कोई ये नहीं देखते। सुदिन परत को काकी नारी, सब ग्वाल गावे गोपी नाचे, प्रेम मगन कछु कहत न बाँचे, नंद महरी घर ढोटा जायो, सुन सब लोग बधाए आयो, सुदन परत को काकी नारी, हंसी हंस देत परस्पर गारी। सब एक दूसरे को गारी दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उलीच रहे हैं। अब गोकुल में आपसे निवेदन करें कि नवमी के दिन आप चले जाइए तो मंदिर के प्रांगण में आप पैदल चल नहीं सकते, वहाँ ब्रजवासी चल सकते हैं। इसलिए कि दूध, दही, घी और हल्दी, पानी सबका फेंट करके इतना उलीचा जाता है, इतनी बरसात होती है कि पूरी भूमि, एक तो टाइल्स लगे रहते हैं और दूसरे ये चिकने चिकने पदार्थ, आप उसमें पैदल चल ही नहीं सकते। तो दधी क्षीर हम तो घुसे, एकाएक हमको भी लगा कि इन गोपियों के बीच में घुसे और लद्द से गिर गए, चल ही नहीं पाए।
तो दधिक क्षीर घृताम्बुभि आसिंचंतो विलिम्पंतो नवनीतैश्च चिक्षु। सींच रहे हैं, लेपन कर रहे हैं। एक तो ये है कि ऊपर से सींच दिया, और एक ये कि हाथ में लेकर के पूरे लपेट दिए। तो आसिंचंतो विलिम्पंतो नवनीतैश्च, कोई नवनीत का मटका ले आया है, नवनीत मिश्री का मिला करके उसी का गोला मार रहा है। एक बुढ़िया आई, उसने कहा क्या हो रहा है? तो एक ग्वाले ने नवनीत का गोला दे मारा, और दे मारा तो उसके दांत तो था नहीं, और ऐसे बोल रही थी, दांत सब उखड़े थे। दांत होते तो फंस जाता गोला, दांत तो थे नहीं, इसलिए पूरा नवनीत का गोला सट से मुंह में गया और सट से पेट में चला गया। उसने कहा अब पता चला कि नंदोत्सव हो रहा है। देवी देवता भी आए, संकेत है। यद्यपि ये सब तमाम कथावाचक लोग जमा करके कहते हैं कि भोले बाबा आए, नाचे कूदे सब, है ना? तो भाई सभी आए तो भोले बाबा भी आए, सब आए दर्शन करने के लिए। तो भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए पुत्रस्य उदयाय च, अपने पुत्र के उदय के लिए, अपने पुत्र के संवर्धन के लिए नंद बाबा ने खूब उत्सव मनाया। पार्वती जी अपने गणेश जी को लेके आए और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये जानते हैं कब से चला है? हा? वो तो ठीक है। ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की किसी व्यास से पूछेंगे, हाँ तो बता ना पाएगा ये जयकारा कब से लगा है। जीव गोस्वामी का एक ग्रंथ है गोपाल चंपू, और गोपाल चंपू में एक श्लोक आया है कि आविर्भूतो नंदानंदा जय जय कृष्ण मुरारी। इसी को ब्रजवासियों ने बना दिया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो जब से जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं तब से ये चल रहा है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। उसी को आविर्भूतो नंदानंद, आविर्भूतो नंदानंद जय जय कृष्ण मुरारी, ये तब से चल रहा है। तो पार्वती जी अपने गणेश जी को लेकर के आई, और यहाँ तो हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। तो पार्वती जी को लगा कि ये हाथी लुटा रहे हैं, घोड़ा लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा न समझे कि ये हाथी का बच्चा कहाँ से। हाँ, मेरे लाला को, मेरे गणेश को, जो हाथी के सूंड वाले हैं, इनको कहीं हाथी का बच्चा समझ करके किसी ब्राह्मण को दान न दे दे। इसलिए पार्वती जी ने अपने आंचल में गणेश जी को ढक लिया कि नंद बाबा देख करके कहीं दान में न दे दे। तो उस उत्सव में आगे श्लोक आया है कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासत्रक कंठाभरण भूषिता। रोहिणी उत्सव में नहीं आई क्योंकि रोहिणी के पति जेल में है। जब अपना पति परदेश में हो, संकट में हो, जेल में हो, तो क्यों नाचेंगी आकर के उत्सव में? भाग नहीं ले रही है। तो नंद गोप ने जाकर के रोहिणी को प्रणाम किया कि भाभी जी आप चलिए उत्सव को, आपके ही तो बेटा हुआ है, आप ही का बेटा है, कोई पराये घर में थोड़ी जाना है आपको, अपने ही घर में आप चल करके और आप सूत्रधार बनिए, आप सबको दान लुटाइए। तब व्यचरत दिव्य वासक कंठाभरण भूषिता। तब देवकी रोहिणी आई है, बढ़िया साड़ी पहनी है, सुंदर सजी है, सच करके आई तो वहां सबको आनंदित करने लगी। ततयारभ्य नंदस्य वृद्ध सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणई रमा क्रीड मुकुंद नृपा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पूरे ब्रज की एक एक गली में लक्ष्मी, महालक्ष्मी, रमा नाच रही हैं
कोई उनको पूछ ही नहीं रहा है। ये 18 श्लोकों का नंदोत्सव, इसमें ब्रजवासी लोग 18 दिन लगा दें तब भी कम है। बोले वृंदावन बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। जय हो। वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने